chapter number 10, that is price understanding and capturing customer value. And during this chapter, we will discuss what is a price, major pricing strategies, and other internal and external considerations affecting pricing decision. हमने मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या होता है जी मार्केटिंग मिक्स? मुकद्दस, क्या होता है मार्केटिंग मिक्स? एक मिनट मैम, मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ। कौन गूगल सर्च कर रहे हैं? हमजा मैम। क्या होता है अच्छा मार्केटिंग मिक्स? मैम ये मार्केटिंग मिक्स उसे कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को। बिल्कुल, मार्केटिंग मिक्स जो होता है दैट इज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। अब जो प्राइस है मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और उसके साथ साथ इट्स ओनली फीचर दैट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म। यानी एक प्राइस का जो मार्केटिंग मिक्स का जो फीचर है, इसकी बेस पर ही कंपनी में क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। ओके, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट कंज्यूमर गिव अप इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि ये वो मनी है या वो एक मतलब वो है जो अमाउंट है जो कि कंपनी चार्ज करती है, जो कि एक कस्टमर की तरफ से वैल्यू होती है फॉर द गेनिंग ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द कंपनी। अब वो कंपनी से वैल्यू किस उसमें होती है, फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट के फॉर्म में। अच्छा, अब प्राइस क्या इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग दैट प्रोड्यूस रेवेन्यूज। ऑल अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कॉस्ट। जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बनाने में भी आपकी कॉस्ट लगती है। इसी तरह से आपकी जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ज़ाहिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और फिर प्लेस है कि आपकी जो लोकेशन कितनी कन्वीनियंट हो, उसके लिए भी दैट इज़ कॉस्ट एलिमेंट। प्राइस इज़ द ओनली एलिमेंट दैट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या है कि सम मैनेजर्स व्यू प्राइस इज अ बिग हेडेक, प्रेफरिंग इंस्टेड ऑफ टू फोकस ऑन द अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, while smart managers treat pricing as a key strategic tool for creating and capturing customer value। कि कुछ मैनेजर कहते हैं कि ये बड़ा मतलब एक हेडेक वो होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन प्राइस हम कहते हैं ना कि एक तो ये रेवेन्यू का वो सोर्स है, और दूसरा ये जो प्राइस होती है ना, जो भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, इट डिटरमिन्स द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। ये देखिए, कॉस्ट के एलिमेंट भी आ रहा होता है ना, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उस कॉस्ट में आप एक मार्कअप रखते हैं, उस मार्कअप या प्रॉफिट मार्जिन की बेस पर ही आप प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इसी से ही फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट जनरेट होता है फर्म को, ठीक है। और इसी तरह से आपके मार्केट शेयर भी इसी की बेस पर होते हैं, क्योंकि जो आपकी मार्केट शेयर हैं वो भी आपके प्राइस की बेस पर ही होते हैं कि आपने मतलब प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यू आर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। सो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेजर कंसिडरेशन के होते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये बेनिफिट होते हैं कि फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी इसी से होती है, मार्केट शेयर इंक्रीज भी आपका इसी से ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कि आप कस्टमर को फोकस रख के जो आप कस्टमर को फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बेस पर आपने प्राइस चार्ज करनी है, या फिर आप गुड वैल्यू प्राइसिंग के आप फीचर्स की बेस पर या वैल्यू एडिंग, या आप उसमें फर्दर क्या वैल्यू एड कर रहे हैं, नीड तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्दर आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, या फिर आप प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आप उसकी बेस पर प्राइसेस चार्ज करें। देन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि आपको कॉस्ट जो है उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती है जब आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब जो है, और यहाँ पे एक चीज़ तो और ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कंपनीज बना रही होती हैं, और
मैंने कहा ना कि कस्टमर इन टुडे एनवायरनमेंट कस्टमर आर मोर कॉन्शियस और दे आर मोर प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, अब होता क्या है, इफ दे फील दैट द कंपनी आर चार्जिंग हाई प्राइसेस दैट दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट, कि अगर उनको तो मतलब ये हो कि कंपनी ज़्यादा प्राइसेस हाई प्राइसेस चार्ज कर रही है लेकिन फीचर्स उतने नहीं हैं तो वो कभी भी परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर जो है उनको है कि फीचर्स के अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज की जा रही है देन ही वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। और दूसरा ये होता है कि आपको कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नाउ कंपनीज फोकस नॉट ओनली टू सेटिस्फाई कस्टमर, दे फोकस ऑन टू डिलाइट द कस्टमर। ठीक है, डिलाइट कस्टमर होगा, खुश कस्टमर होगा तो ही आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो क्रिएट होता है। अच्छा, अब जो है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू नॉट द सेलर कॉस्ट। यानी आप बायर्स की, आपकी जो आप प्रोडक्ट है उसकी जो एक आप उसमें जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या परसेप्शन है, ठीक है, उसकी बेस पर एज अ की टू प्राइसिंग, यानी वो सेलर अपनी कॉस्ट पर नहीं, बायर की जो एक आपके प्रोडक्ट का एक इमेज जो बन चुका है उस वैल्यूज के हवाले से, वैल्यू क्या है, वो सारे बेनिफिट हैं जो आपकी प्रोडक्ट में, फीचर्स बेनिफिट जो आपकी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसकी बेस पर प्राइसेस चार्ज की जाती है। प्राइस इज कंसीडर्ड बिफोर द मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट, कि आपके जो मार्केटिंग मिक्स के सबसे पहले आप मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगी, उसका प्लेस कहाँ पे आपने उसको लॉन्च करना है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है, प्राइस क्या होगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। देन आप दूसरे मार्केटिंग प्लान की तरफ जाते हैं। वैल्यू बेस्ड जो प्राइसिंग होती है इस कस्टमर ड्रिवन। अब यहाँ पे देखिए कि जो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसेस जो होती हैं जिसमें आप फीचर्स को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, दीज आर कस्टमर ड्रिवन, यानी कस्टमर उसका मेन फोकस होता है। अब जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसेस होती हैं वो प्रोडक्ट ड्रिवन, जिसमें फोकस जो होता है प्रोडक्ट पर होता है, यानी वट एवर द कंपनी मेक ही विल वट एवर कंपनी मेक ही विल ट्राई टू or he will stimulate the customer to buy that product by thinking that the product is good for the customer, कि उन्होंने जो कुछ भी बना लिया वो कस्टमर को स्टिमुलेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनकी प्रोडक्ट को ले, उनकी हाई प्रमोशन करेंगे कि ये आपकी ज़रूरत, आप इसको ले, लेकिन वो कस्टमर की नीड पर फोकस नहीं करे। जबकि जो है ये जो प्रोडक्ट ड्रिवन जो स्ट्रेटजी है मैं उसकी बात करूँ जो आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जिसमें जो कस्टमर ड्रिवन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ उनको डिलाइट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देंगे। देन आप हाई प्राइसेस या प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए ना, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड होती है कस्टमर उसके लिए विलिंग होते हैं कि उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस, यानी एक मार्केट प्राइस चल रही है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो मैम। ओके, गुड। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको ये शो हो रहा होगा कि जिसके ये जो इसमें ये जो बॉक्सेस है उसमें अगर आपको सारा क्लियरली नज़र आ रहा हो। देखिए, एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या है, डिज़ाइन अ गुड प्रोडक्ट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर आपने सेट प्राइसिंग बेस्ड ऑन द कॉस्ट, उसकी बेस पर आपने आपको जो कॉस्ट पड़ी थी उसकी बेस पर आपने प्राइसेस सेट कर दी, फिर आपने कन्विंस कर रहे हैं बायर्स को कि वो प्रोडक्ट की वैल्यूज़ के बारे में, फीचर्स के बारे में कन्विंस कर रहे हैं कि इसकी ये बेटर फीचर हैं, आप इसको परचेज करें। अब जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, पहले आप असेस द कस्टमर नीड एंड वैल्यू परसेप्शन, कि अगर एक प्रोडक्ट की मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, नीड तो जस्ट यही है ना कि आपने उससे कॉल सुननी है। आप वैल्यू परसेप्शन क्या है कि उसके फर्दर आप उसमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड है तो उसकी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है, अच्छा कैमरा है, ठीक है, ये सारे और दूसरे फीचर्स ये जो अब आया हुआ है रिकॉर्डिंग वगैरह का, ठीक है, जो एक गुड जो फ़ोन होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं सारी। और देन सेट टारगेट प्राइसेस टू मैच कस्टमर परसेप्शन वैल्यू, कि अब आप इतने फीचर्स दे रहे हैं उसके बारे में फिर कस्टमर का भी होता है ना कि अगर अच्छा कैमरा है, अच्छी स्टोरेज है, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन है तो ज़ाहिर है तो फिर प्राइसेस भी उसके हिसाब से होंगी, वो मैच कर रहा होता है। देन आप डिटरमाइन द कॉस्ट दैट कैन बी इंकर्ड, फिर उसकी बेस पर आपने ये सारे फीचर्स दे दिए, कस्टमर की भी एक परसेप्शन बन गई कि ज़ाहिर इतने फीचर्स हैं तो प्राइसेस भी होंगी, फिर उसके बाद आपकी जो कॉस्ट पड़ी थी आप उसको भी देखेंगे। देन यू विल डिज़ाइन द प्रोडक्ट टू डिलीवर डिज़ायर्ड वैल्यू एट दी टारगेट प्राइस, जो आपकी टारगेट प्राइस की उसके अंदर आप जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और वो जो वैल्यू होगी वो डिलीवर कर देंगे। अच्छा, अब ये जो स्टेप है ना, कॉस्ट बेस वाला भी और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वाला, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। एक तो कंपनी को कस्टमर को भी फोकस रखना है, ठीक है। अब कस्टमर को फोकस इस तरह
से कि उनको जो उनकी वैल्यू परसेप्शन है ये प्रोडक्ट को लेकर जो फीचर्स के हवाले से जो परसेप्शन है उसको भी मीट करने हैं। दूसरा जो है कि अपनी जो उनकी अ, जो प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना है। सिर्फ कस्टमर को तो ऑब्वियसली आप देखेंगे, आप हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो है वो सामने रखती है कि ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब एक प्रोडक्ट की आप जस्ट कॉस्ट बेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसेस चार्ज नहीं कर रहे। आपने फर्म ने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी एक रखना होता है ताकि उसकी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इन दोनों बिटवीन इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में जो है वो प्राइस डिसीजन लिए जाते हैं कि कस्टमर की जो आप फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई हो और कंपनी को एक बेनिफिट भी हो। हमने जो मार्केटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी थी तो उसमें यही था, सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एट सम प्रॉफिट। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, देन है आपका गुड वैल्यू प्राइसिंग ऑफर द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज टू फेयर प्राइसेस। कि जो आपकी कंपनी द प्रोडक्ट इज the company is providing the same feature that they are claiming, कि जो क्लेम वो कर रहे हैं प्रोडक्ट फीचर्स के हवाले से कंपनी जो क्लेम कर रही है प्रोडक्ट में वो सारे फीचर्स भी हैं। Existing brands are being redesigned to offer more quality for a given price or the same quality for the less price। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अब जितने भी वेल स्टैब्लिश जो हैं जैसे आपका ये मैकडॉनल्ड्स है और इसी तरह से स्टारबक्स है, टोयोटा है, ठीक है। अब ये कंपनीज़ इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं इतनी लेस एक्सपेंसिव नहीं होती। अब बजाय उसके उन्होंने ये कि हम अपनी प्रोडक्ट की जो हमने एक इमेज बनाया हुआ है कि अगर एक परसेप्शन है ना, हाई प्राइसेस मीन्स हाई क्वालिटी। अगर प्राइसेस हाई है तो क्वालिटी भी हाई होगी प्रोडक्ट की। तो अगर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग या अपनी प्रोडक्ट का इमेज इस तरह से बनाया हुआ है, दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस एंड द क्वालिटी विल आल्सो बी गुड। तो अब अगर वो प्राइसेस लेस करते हैं तो उनका ये जो इमेज होता है वो भी पूरा जो है आप कह लें कि स्पॉइल होता है, या उनका इमेज की भी वो उनका इमेज स्पॉइल हो जाता है मार्केट में कि अगर वो प्राइसेस कम चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो अपने जो अगर वो प्राइसेस जो आप उनके ब्रांड की जो हैं जो गाड़ियाँ हैं उनको एकदम से कट करेंगे तो ये होगा कि शायद उन्होंने उसकी सब स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब कंपनी की स्ट्रेटजीज ये बनाई है, फिर उन्हें अपनी मार्केटिंग मिक्स में एक कम यानी इनएक्सपेंसिव मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिए टोयोटा ने, जो जिनकी मतलब एक फ्यूल एफिशिएंट ये कम इस तरह के मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है जिनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली कम थी। मतलब ये नहीं कि जो उनके एग्जिस्टिंग जो थे गाड़ी के ब्रांड थे उनकी उन्होंने प्राइसेस कम नहीं की, बजाय इसके कि उसकी कम की तो उन्होंने एक कम प्राइस में एक एफिशिएंट जो थी वो गाड़ियाँ बना दी हैं वो लॉन्च की। इसी तरह से आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह के अगर मेन्यू देखें तो कम वैल्यू जो होते हैं मेन्यू भी होते हैं, वैल्यू प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ठीक है, बर्गर्स होते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू में भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है वो कम्पीट कर रहे होते हैं और एक प्रमोशन लगा रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. बस मैम वो हमारे दोनों बैठे तो सब चले जरा। ओके, चलिए इस स्लाइड के बाद में उसको फिर करती हूँ। ओके, देन है एवरीडे लो प्राइसिंग जो है इन्वॉल्व चार्जिंग अ कांस्टेंट एवरीडे लो प्राइस विद अ फ्यू और नो टेम्पररी प्राइस डिस्काउंट्स। अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है कि आपने हमेशा से ही आपकी मार्केट से कम प्राइसेस होंगी। जैसे वॉलमार्ट जो है डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें ये है कि आपकी जो मतलब जो भी आप वहाँ से आइटम्स लेंगे तो वो आपको कंपेरेटिवली मार्केट से कम प्राइस पर मिलेंगे। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में एग्जांपल डिस्कस करें ना, हाइपर स्टार की एग्जांपल इसमें एवरीडे लो प्राइसिंग, कि आप उसमें वहाँ से जाके जो शॉपिंग करते हैं तो वो कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको कम प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, देन है हाई लो प्राइसिंग। अब जो है इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग हायर प्राइसेस ऑन एन एवरीडे बेसिस बट रनिंग फ्रीक्वेंट प्रमोशंस टू लोअर प्राइसेस टेम्परेरली ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। के आप वैसे तो हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइमिंग में आप सिलेक्टेड आइटम्स पर क्या है प्रमोशन लगा देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पर या कट प्राइस पर उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे बाटा की कट प्राइस शॉप्स अगर आपने देखी हो, सर्विस की कट प्राइस शॉप्स होती है, ठीक है, तो उनके जो सिलेक्टेड उनके जो शूज़ आइटम होते हैं या प्रोडक्ट आइटम होते हैं उन पर वो प्रमोशन दे देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह
अगर हम इसकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो मेट्रो पे जो है ऑल्दो कि मेट्रो की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो हाई होती हैं, लेकिन वो कुछ उनके जो प्रोडक्ट आइटम्स होते हैं वो उस पर प्रमोशन लगा देते हैं, तो वो प्रमोशन पे आपको अच्छे प्राइस पे जो है वो रिजनेबल प्राइसेस पे आपको वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, ओके देन आपका है ओके देन आपका नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है थर्ड पे हम इसको पढ़ेंगे वैल्यू एडेड प्राइसिंग की। उसमें बेसिकली हम कहाँ पे थे? गुड वैल्यू प्राइसिंग हमने डिस्कस कर लिया था मैम ये सी डिस्कस करना है, और वैल्यू एडेड वाला। कि गुड वैल्यू ये वाला था वैल्यू एडेड प्राइसिंग। अच्छा, अब जी इसमें जो है बेसिकली अटैचेस वैल्यू एडेड फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट ऑफर सपोर्ट हाई प्राइसेस एंड बिल्ड प्राइसिंग पावर। ठीक है, अब प्राइसिंग पावर क्या होती है? इज द एबिलिटी टू escape प्राइस competition एंड टू justify हाई प्राइसेस एंड मार्जिन विदाउट लूजिंग मार्केट शेयर। अच्छा, इससे क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा मतलब फीचर्स दे रहे होते हैं जो मार्केट में एक चल रहा होता है। आप मतलब आप ये इस तरह से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन इस तरह से करते हैं कि योर प्रोडक्ट इज जो फीचर्स हैं इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, जिस तरह से आईफोन ने अपने आप को। अब जो वैल्यू एडिंग प्राइसिंग का है ना, उसका एक तो ये है कॉन्सेप्ट के उसके जो फीचर्स हैं उसकी प्रोडक्ट के जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेबल होते हैं क्लियरली। ठीक है, यूनिक फीचर्स होते हैं। सेकंड, नंबर वन तो ये। सेकंड ये होता है कि जो जो उनके जो उनकी टारगेट मार्केट होती हैं, इन देयर टारगेट और हाई इनकम ग्रुप पीपल। ठीक है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो उनको प्राइस के साथ इतना ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाई प्राइसेस वो दे रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें वो हर साल एक वो लॉन्च करते हैं मॉडल अपना, और जो मॉडल न्यू आता है वो तकरीबन मेरे ख्याल से उसके 50% मोर होते हैं उसकी प्राइसेस जो होती हैं। ये शायद हमारे यहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू की फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन है कि उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो हाई दिन ब दिन हाई हाई होती जा रही है। मैम, अब हाई होते हैं पर दूसरी पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं ना, तो कस्टम ज़्यादा लगता है इधर। पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जो टारगेट मार्केट है फिर भी वो उसको लाजमी परचेज करते हैं, क्योंकि उनकी जो टारगेट मार्केट है वो हाई इनकम ग्रुप है, जिनकी इनकम हाई है उनको इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरा ये है कि कुछ फीचर्स ऑब्वियसली उनके डिफरेंशिएटेबल हैं या डिस्टिंग्विश हैं दूसरी जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, तो दैट इज़ वाई कि उनका इतना ज़्यादा जो है ना मार्केट शेयर जो है वो लूज़ नहीं होता, मेरे ख्याल से तो होता ही नहीं है। ओके देन आपका फोर्थ पे आ जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस आफ्टर स्टेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स एफर्ट एंड रिस्क। आपने एक तो आपको मार्केटिंग मिक्स पे जो खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट पड़ी, आप उसको देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपने जाहिर है अपने एक प्रॉफिट मार्जिन या एक मार्जिन भी रखना होता है। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में एट द स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट प्रोडक्ट, जिसमें आपकी ये जो टोटल कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या होती है जी? फिक्स कॉस्ट क्या होती है मैम किसी चीज़ की हमारा? फिक्स प्राइस मतलब कि फिक्स कॉस्ट है, जैसे ब्रांड पे हम जाते हैं तो उधर में। ब्रांड बन जाता है जी। हमारा फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमारा गाइड हम हमजा फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सबने माइक बंद किए हुए हैं? मैम सबके माइक ऑन करवाए ना आप, माइक ऑन कर ओ दूँ तो। मैम, अरे सुन नहीं, रहे क्या हैं। क्या होती है फिक्स कॉस्ट? दाऊद आप बताएं, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? फिक्स कॉस्ट मैम माइंड में तो अभी नहीं आ रहा सडनली, बट फिक्स कॉस्ट से मेरे ख्याल में वो कॉस्ट के जोन से, यानी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट असेंबल कर रहे हैं और आप हम्म। उसका लिंक ब्रांड लगा लें और उस पर एक ही चीज़ प्रोडक्ट करें और उस पर यानी कि आपको फिक्स कॉस्ट आए तो उसको शायद फिक्स कॉस्ट कहेंगे। To some extent you are very right,
कि जो आपकी रिलेट नहीं कर रही है कि प्रोडक्शन की तरफ, प्रोडक्ट बनाने में जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट से रिलेट नहीं कर रही होती, वो उसके सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रही होती है। मैम तो मतलब कि फिक्स कोई कॉस्ट प्लांट इंस्टॉल करने, प्लांट परचेज करने से लेके प्लांट इंस्टॉल करने तक। बिल्डिंग, हाँ, उसका जो पूरा आपने इक्विपमेंट लिया है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है, उस पर जो आपकी कॉस्ट एक दफ़ा इंकर होती है, ठीक है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेट होती है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल हो गया, सैलरीज आ गई, ठीक है, और ये उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ गई, फिर इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस आपकी, फिर सप्लाईज आ गई, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। मैम कितनी लेकिन यहाँ स्लाइड्स थोड़ा करनी सा है अभी? अ, थोड़ी 3-4 और हैं उसके बाद। चलो ठीक हो गया मैम। मैम आवाज़ अच्छा, फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट, ये हमारा तो क्या मसला है भाई? ओके, फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, रेंट, हीट, इंटरेस्ट और एग्जीक्यूटिव सैलरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है आपके टॉप मैनेजमेंट है, उसको तो आपने बहरहाल सैलरी देनी है। Variable costs are the costs that vary with the level of production, like packaging, raw materials. So these were only for your information or for your knowledge. ठीक है, although कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से पढ़ी हुई हैं। ओके, देन टोटल कॉस्ट आपकी ज़ाहिर है सम ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट और फॉर एनी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगी, फिक्स्ड और वेरिएबल। ओके, जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो आपकी एक आउटपुट बनाने में पूरी जो एक कॉस्ट आ रही है आपको इनकर आपको करनी पड़ी है, दैट विल बी योर फिक्स कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ओके, देन आपका है, अब दोबारा से हमारा आपने मीटिंग लीव नहीं करनी, ठीक है, सारा कुछ दोबारा से करना पड़ रहा है। ओके, देन आपका ओके, कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हम जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो टू प्राइस वाइजली, मैनेजमेंट नीड्स टू नो हाउ इट कॉस्ट वेरी विद डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आपका, अगर आप इसको देखें कि ये जो ये जो SRAC यानी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, ये इसका दिखाया गया कि अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, आपका ये इस तरह से है। 1000 यूनिट के बाद जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हैं, 2000 यूनिट पे जाते हैं, देन 3000 पे, 4000 पे, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि आपको, अगर आप यानी फ्रूट जो आपके 2 लाख यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़ीरो, ये आपको उसमें दिया गया है क्वांटिटी प्रोड्यूस पर डे। यहाँ पे आपकी जो है वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो कॉस्ट है, और एक्स एक्सिस पे आपकी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस पर डे है। कि अगर आप 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की हुई है कि वो आपको पड़ी है 10 पर कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह से अगर कंपनी जो है, सॉरी पहले 1 है ना, 1 लाख अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसको 10 पड़ रही है कॉस्ट। अगर वो 2 लाख कर रही है तो वो रिड्यूस हो के 8.50 हो गया है, यानी कि 8.5 हो गई है। इसी तरह से अगर वो 3 पे चली जाती है तो उसको जो है कॉस्ट और कम हो जाती है। इवन जब वो 4 लाख पे चली जाती है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होके ओनली 7 पे रह जाती है। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, आपको आपकी फिक्स कॉस्ट क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है ना डिफरेंट यूनिट्स में, डिवाइड होती जाती है, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है, अच्छा इसमें जो एक्सपीरियंस कर्व है आपकी बुक में, वो थोड़ा सा अगर आप उसको देख लेंगे, उसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं था, और मेरे ख्याल से इसी से रिलेट कर रहा था, डेट इज़ वाई आई डिडंट, मतलब उतना उसको इतना एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उसको गो थ्रू करेंगे। ओके, देन है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एड अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसमें बेसिकली क्या है कि आप अपना सबसे पहले डिटरमिन करते हैं कि आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी है, जैसे भी हमने फैक्ट्री प्रोडक्शन का देखा था, और उसके बाद जो है आप उसमें अपना प्रॉफिट का मार्कअप ऐड करेंगे।
ठीक है। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी जाते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं। सर्टन अबाउट द कॉस्ट, एक तो आपको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जब आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं आपको क्लियरली यू गेट टू नो अबाउट द कॉस्ट, कि आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वो आपको पूरा आइडिया हो जाता है। प्राइसेस आर सिमिलर इंडस्ट्री एंड प्राइस, जो फिर प्राइसेस अगर मतलब जो है वो उसमें उस इंडस्ट्री में आपकी स्टेबल रहेंगी, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएट कम होगा। अगर आप प्राइसेस अपने कंपटीशन से, अपने कंपैटिटर से कम रखते हैं, तब तो आप जो हैं वो बड़े मतलब आप कह लें कि नेक टू नेक कंपटीशन हो जाता है। अगर आप कंपटीशन के साथ रखते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। कंज्यूमर फील इट इज़ फेयर, और कंज्यूमर भी फील करते हैं कि आपकी जो है ये फेयर है। डिसएडवांटेज होता है कि इग्नोर्स डिमांड एंड कंपैटिटर्स प्राइसेस, जब आप इसमें बेसिकली जब आप जस्ट कॉस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि समटाइम आप कंपैटिटर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को देख रहे हैं ना, आप कंपैटिटर्स को नहीं देखते। अगर आपने हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं और सिमिलर फीचर के साथ या सिमिलर प्रोडक्ट के साथ आपके कंपैटिटर्स ने लो प्राइस कर दी, तो आपके लिए फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब ये जो है कॉस्टलेस प्राइसिंग को फाइंड करने का जो एक मेथड है, सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड जो है वो आपकी बुक में एक टोस्टर वाली एग्जांपल डिस्कस की हुई है। अच्छा, इसमें वेरिएबल कॉस्ट जो पर या पर यूनिट वो $10 है, फिक्स कॉस्ट जो है वो $3 लाख है, एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स जो है वो हो रही है कि 50,000 जो है वो यूनिट सेल होगी। अब हम यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड करनी है कि एक यूनिट बनाने में हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी है वो क्या है। अब इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ओवर यूनिट सेल्स, ठीक है। जैसे ये आप इसको नेक्स्ट पे आप इसको क्या करेंगे, बेसिकली आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे आपने वेरिएबल की ये वैल्यू लिख देनी $10, फिक्स कॉस्ट की जगह पे आपने 3 लाख, एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स 50,000। देन आपका ये फाइंड आ जाएगा, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 20, ठीक है, सॉरी 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, सपोज द मैन्युफैक्चरर वांट टू अर्न 20% मार्कअप ऑन सेल्स, के 60 पर यूनिट उन्हें 16 का पड़ा है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है कि उसको उस पर 20% जो है वो मार्कअप होना चाहिए, यानी उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मार्कअप प्राइस यूनिट कॉस्ट जो हमने फाइंड की है वो कितनी है, हमने कहा कि वो दैट इज 16, और 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑफ सेल्स, कि वो कितना परसेंट उस पर मार्कअप रखना चाह रहा है, 20%। तो फिर उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पास पर यूनिट जो प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 20। सो मैन्युफैक्चरर विल चार्ज डीलर 20 पर टोस्टर एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 पर टोस्टर, यानी कि अगर वो टोस्टर जो मेकिंग कंपनी, आप कैलकुलेटर ले लें उसके एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लें कि अगर वो 16 उनको कॉस्ट पड़ रही है, 4% उनका 20 के हिसाब से, 20% के हिसाब से वो मार्जिन आ गया, तो ये क्या हो गया, उनको जो है वो पर कैलकुलेटर जो है वो $4 जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब। ओके, देन आपका ब्रेक इवन प्राइसिंग इज द प्राइसेस एट विच टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड देयर इज नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन का जो कॉन्सेप्ट है हमने बिजनेस मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है। होप सो कि आप लोगों को इतना ये डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आता होगा कि हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर इज़ नो जो है नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। उस पॉइंट से आगे जाते जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस पॉइंट से नीचे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, तो आपको क्या होगा, बैक जाएंगे तो आपका जो है वो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग क्या होती है, द प्राइसेस एट विच द फर्म विल ब्रेक इवन और मेक द प्रॉफिट इट्स सीकिंग, के टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग वो प्राइसिंग है कि जिसमें बेसिकली फर्म क्या करती है कि या तो ब्रेक इवन निकालते हैं या फिर वो उस प्रॉफिट की तरफ जाती जाती है जो कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको मार्केट से होगा। जैसे हमने वो एग्जांपल ऑफ टोस्टर या कैलकुलेटर को उसी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक इवन वॉल्यूम इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट थी वो 3000 ठीक है, ओवर 20 जो थी हमने प्राइसेस रखी थी, ठीक है, और 10 जो था वेरिएबल कॉस्ट था, तो आपको 30,000। इफ द कंपनी वांट्स टू मेक अ टारगेट प्रॉफिट इट मस्ट सेल मोर देन 30,000 यूनिट एट 20 ईच, कि वो 20 रुपये की एक आइटम या 20 का एक कैलकुलेटर या टोस्टर अगर वो डॉलर का परचेज सेल कर रही है तो इट शुड सेल मैक्सिमम 30,000 और मोर देन 30,000। अगर उसको टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो उसको मोर देन 30,000 जो है वो सेल करना पड़ेगा।
सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है, तो ये हमारी अब रिकॉर्डिंग